नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि इंदौर के खंडवा रोड स्थित न्यू बर्ग कॉलोनी में नीट की तैयारी कर रही 21 वर्षीय छात्रा अवंतिका मौर्य की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो मोबाइल पर बात करते हुए ऊपर गई थी और संदिग्ध परिस्थिति में नीचे गिर गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। करीब लगे 11:30 बजे की बात है, नाइट की तक। उसमें क्या हम लोग वो पहली मंजिल पे रह रही थी, लेकिन वो तीसरी या चौथी मंजिल पे जाके वहाँ से गिरी है। जैसे हम लोग क्या हम लोग कुछ लड़के हम लोग बाहर रोड पे हम लोग घूम रहे थे, उन्होंने आवाज़ लगाई जैसे, तो फिर हम तुरंत उठ के दौड़े हम लोग और हॉस्पिटल लेके आए हम। उसका जहाँ तक भी वो लग रहा है कि वो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, उसको करीब 3 साल हो गए थे ना, तो उनमें डिप्रेशन का भी हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसे भी लोग नीट की एग्जाम लोग पहले दी थी, वो कैंसिल होकर अभी 2 दिन बाद फिर होने वाली थी। प्राइम ऑफिसिंग में हमें जानकारी मिली है कि कल एक बच्ची बिल्डिंग पे से गिरी है। गिरने से उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई है और अभी उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर ये निर्णय होगा कि ये गिरी है, आत्महत्या की है या एक्सीडेंटल गिरी है। अभी इसकी जांच चल रही है। FSL टीम का भी विजिट कराया गया है, लेकिन ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले। अब ये इसके मोबाइल कॉल डिटेल वगैरह की जानकारी के आधार पर कुछ निकलेगा। बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं इंदौर से, जहां पर खंडवा रोड स्थित न्यू बर्ग कॉलोनी में नीट की तैयारी कर रही 21 साल की छात्रा अवंतिका मौर्य की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वह मोबाइल पर बात करते हुए ऊपर गई थी और संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये आप देख सकते हैं। अब ये जांच किया जाएगा कि आखिरकार मौत। नाज पटेल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ इंदौर से जुड़ रही हैं। नाज, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। देखिए, अपने छत की बिल्डिंग के गिरने की वजह से मौत हो गई है। नीट के एग्जाम की वो तैयारी कर रही थी। इसके पहले भी वो 3 बार नीट की जो एग्जाम है वो दे चुकी थी। परिजनों का यही कहना है कि किसी भी तरह से वो नीट की जो एग्जाम है वो क्रैक करना चाहती थी। और साथ ही साथ इसके अलावा परिजनों को का ये भी कहना है कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थी, क्योंकि 3 बार उसने एग्जाम दी थी तो वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाई थी। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि जब अंकिता छत पर पहुंची और वहां पे टहल रही थी तो वो किससे बात कर रही थी। साथ ही जब अंकिता एकदम से गिरी तो वहां के रहने वाले रहवासियों ने तुरंत ही परिजनों को इस बारे में सूचित किया और उसके बाद परिजन उसको तुरंत ही एक निजी अस्पताल में लेके गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे MYH अस्पताल में रिफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अभी अंकिता का जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है पुलिस को भी, उसमें भी संभवतः पुलिस को कुछ सुराग मिल सकते हैं। पुलिस द्वारा जो मोबाइल है वो जब्त कर लिया किया गया है। इसके अलावा अंकिता का जो लैपटॉप है वो भी जब्त किया गया है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही अंकिता के जो फ्रेंड सर्कल है उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या वजह है कि अंकिता इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी। लेकिन उसका ड्रीम था डॉक्टर बनने का। कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में तो थी ही, क्योंकि जो मई में जो नीट एग्जाम होने वाली थी वो रद्द हो गई थी और अभी 21 जून को फिर से नीट एग्जाम नाज, क्या होने वाली इसे है। आत्महत्या माना जा रहा है? आत्महत्या के एंगल्स की जांच की जा रही है कि या ये कोई हादसा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बातचीत करते करते ध्यान कहीं और रहा हो जिसकी वजह से छात्रा गिर गई हो? जी बिल्कुल, पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर जांच कर रही है कि क्या अंकिता ने आत्महत्या तो नहीं की है या अंकिता का कहीं पैर तो नहीं फिसल गया है।
तमाम जो ये बिंदु है इस पर पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा होगा कि क्या अंकिता ने ये कदम उठाया था या उसने कहीं कोई नशीला पदार्थ वगैरह तो नहीं खा लिया था। इस तरह की तमाम जो बातें हैं उसको लेकर पुलिस अहम बिंदुओं पे जांच कर रही है, परिजनों से पूछताछ कर रही है। जो आप जिस मल्टी में वो रह रही थी वहां के रहवासियों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी प्राथमिक जो बात सामने आई है, परिजनों ने भी माना है कि अंकिता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिप्रेशन में थी। साथ ही पुलिस इस बात पर भी जानकारी ले रही है कि क्या अंकिता का किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट भी चल रहा था डिप्रेशन को लेकर। बिल्कुल, चलिए नाज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। श्योपुर से एक बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति